है। चलिए आज बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ते रहिए जिससे अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में आपका हो। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग चला पढ़ाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए बताते हैं आपको हम आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं तो आइडेंटिटी होती है रहा होगा, इजी है समझिएगा, बस रही होगी, रहे होंगे। वो भी होता है समय के साथ, समय के साथ। जैसा कि मैंने अभी जितने भी टेंस पढ़ाए हैं मैंने, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, मैंने उसमें आपको समय के बारे में बताया है। वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के बारे में बात करेंगे, और किसके साथ कौन सा समय होगा, निश्चित समय होगा तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, अनिश्चित समय होगा उसके साथ क्या यूज करेंगे, बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी की बात हो गई, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है विल हैव बीन, एंड शैल हैव बीन। बहुत ईजी होता है एक्चुअली। हेल्पिंग वर्ब मतलब समझते होंगे, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप जानते हैं जो मेन क्रिया होती है ना, तो वो होती है हमारी विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। सबसे इजी रूल बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली क्या होता है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग होता है। उसमें चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जो भी सेंटेंसेस होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड रूल की, जो कि बहुत इजी है, मैं बता चुका हूं। सेकंड रूल में है क्या, कुछ है नहीं, आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इजी हो गया। जो हमारा थर्ड रूल होगा वो भी बहुत इजी है, रूल नंबर थर्ड, जो कि कहता है यू दे, दे के बारे में जानते होंगे आप, दे। एक्चुअली कभी कदार मेरा जो अक्षर होता है वो चाहे एच हो, कभी कदार बहुत कंफ्यूजन बनता है। यू दे, ही बॉयज़ के लिए होता है, सी गर्ल्स के लिए होता है, इट होता है एनएलटी के लिए होता है, या गिवन द नेचुरल थिंग्स, इट एंड एनी नेम्स। एनी नेम्स के बारे में आप भली बात जानते ही होंगे, कोई भी नाम, राम सीता मोहन कविता, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, असलाम भी हो सकता है, ऋषि भी हो सकता है, तनिष भी हो सकता है, जितने भी सारे नाम होते हैं किसी की भी नाम एनी नेम्स में हो सकता है। तो यू दे ही सी इट एंड एनी नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
बहुत ईजी है, कोई खास नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब इसी पंक्ति में हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बस इसको डिस्क्राइब करते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी आइडेंटिटी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। रूल्स आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब प्लस, यहाँ पे में लिख देते हैं हम, में वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग होता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव हो। आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। यू, दे, ही, सी, इट एंड एनी नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग होता है। बहुत ईजी होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। एक्चुअली जो टाइम होता है, एक होता है निश्चित समय होता है, कंफर्म करा दूँ, निश्चित समय, जो कि उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। सिंस मैं बहुत सारे अभी इसके पहले टेंस में बता चुका हूँ। एक होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग होता है। तो निश्चित और अनिश्चित समय मैं आपको बता चुका हूँ, दो प्रकार के समय होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, स्ट्रक्चर एक संरचना होती है, रूपरेखा होती है, जैसे कि मैं किस प्रकार से काम करूं या कौन सा टेंस है, उस टेंस को कैसे बनाऊं। चलिए अफर्मेटिव रूल्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम अकॉर्डिंग टू सिंस और फॉर। ठीक है, बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव भी लिख लेते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम अकॉर्डिंग टू, जैसे आपका टाइम होगा, निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंटेरोगेटिव अगर बात करें तो बहुत ईजी है, कोई खास नहीं है। इंट्रोगेटिव में पहले आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब, पहले आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज ऑफ द वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम, और टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क भी नहीं हुआ सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो तो एकदम कंटिन्यू आप वीडियो को वॉच करें, फुल वीडियो वॉच करें। फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, स्टार्टिंग से वॉच करें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एवरीवन सी ऑन द बोर्ड, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, किसी प्रकार कोई और चर्चा ना करें। एग्जाम्पल का मतलब सभी लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं उदाहरण। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान दें, समझ में आ रहा होगा आपको। एग्जाम्पल में आपके सेंटेंस लिख लेते हैं ऐसे, वह राधा को सुबह से पढ़ा रही होगी। एक्चुअली इसमें दिया है टाइम क्या है आप जान रहे हैं, सुबह से। अगर ये टाइम ना दिया होता तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता। तो यहाँ पे क्या होगा, वह राधा को सुबह से पढ़ा रही होगी। वह मतलब सी, मतलब लड़की है, तो यहाँ लिखेंगे सी विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कह रहा है सी विल हैव बीन टीचिंग टू राधा। कितने बजे से पढ़ा रही होगी, सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग, बिकॉज सुबह इज अ निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा।
सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब प्लस आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ड्स में दिए नहीं तो लॉस्ट द टाइम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर निगेटिव की। ये तो अफर्मेटिव का हो गया। निगेटिव में बात करते हैं, वे मोहन को 2 घंटे से देख रहे होंगे। कह रहा है कि वे मोहन को 2 घंटे से देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लिखा होगा वे मोहन को 2 घंटे से नहीं देख रहे होंगे। यहाँ पे नहीं का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, इजी हो जाएगा आपका। वे मतलब दे, और दे के साथ आप जान रहे हैं यहाँ पर विल का प्रयोग बताया गया है। दे के साथ विल हैव बीन, तो दे विल हैव बीन, दे विल हैव, नॉट बीन लगा सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल हैव नॉट बीन सीइंग, या फिर लुकिंग लिख सकते हैं आप, लुकिंग टू मोहन, लुकिंग टू मोहन कितने बजे से? 2 घंटे से। यहाँ पर अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स। इजी हो जाएगा। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर विल हैव पहले आ जाएगा, विल हैव बीन पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव में से चेंज करते हैं तो समझिएगा, इजी है, कोई खास नहीं है। विल हैव बीन दे लुकिंग टू मोहन फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जब आपका इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ मैंने सारे टेंसेस के जितने भी पार्ट्स थे, 3 टेंस थे, सभी टेंस के 4 पार्ट्स मैंने सबको अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। जो भी अभी जिसको भी समझ में ना आ रहा हो, स्टार्टिंग सारे वीडियो अगर देखेगा तो सारे वीडियोस में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट है ही नहीं। और मैं भी जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला होगा, मंडे को आएगा, मंडे को तो आएगा, तो मंडे में आपको बताना चाहूँगा कि मंडे में क्लियर क्या होना है। मंडे में मैं सारे टेंस बताऊँगा, टेंस कितने होते हैं, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, और उसमें आपको किस प्रकार से सेंटेंस को समझना है। रूल्स की आइडेंटिटी बताऊँगा आपको, आइडेंटिटी बता दूँगा, हेल्पिंग बता दूँगा डायरेक्टली, तो आपको दिमाग में रहेगा उसका सेटअप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आप सभी लोग जो वीडियो मेरे देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि सभी लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें, जितना चाहे उतना देखें, और जब तक समझना है तब तक देखें। मैं चाहूँगा कि वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।